तो हेलो बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का चौथा सवाल। हमारा सवाल है 4u² प्लस 8u। हम हल करने वाले हैं बहुत ही सरल तरीके से, शानदार तरीके से अपना क्वेश्चन। तो चलिए हल करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो पद हैं। पहले होते थे हमारे पास 3 पद, अब यहाँ पे हमारे पास 2 पद हैं। तो यहाँ पे हमें कॉमन लेके करना होता है। ठीक है, जब 2 या 4 पद होते हैं हमारे पास तो हमें कॉमन लेकर अपना सवाल करना होता है। ठीक है, तो हम आगे करेंगे। तो अब हमें 4u² प्लस 8u में से कॉमन लेना है। तो पहले हम लिख लेंगे 4u² प्लस 8u। अब हम 4u² को कैसा लिख सकते हैं? 4u² को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना u² को क्या लिख सकते हैं? u² को लिख सकते हैं u गुना u। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और 8u को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना u। ठीक है, हम देखते हैं इसमें जो भी एक समान होगा उसको हम देख लेंगे। जैसे 2u, 2 बार हमारे पास 2 है, 2 भी हमारे पास कॉमन है। 2 है हमारे पास कॉमन, और 1 u है हमारे पास कॉमन। ठीक है, तो 4u कॉमन, 4 ले लेते हैं हम, 4u कॉमन, और अंदर बचेगा u धन 2। ठीक है, ये अब हमारी संख्या बन गई। क्या बन गई? 4u कोष्टक u धन 2। तो अब हम इसके बदले ये लिख सकते हैं, चूँकि हमने उसी से निकाला है, 4u और u धन 2। तो हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? 4u बराबर 0, और एक साइड लिख लेंगे u धन 2 बराबर 0। ठीक है, तो अब u का मान क्या निकल आएगा हमारे पास? 0/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो u बराबर 0/4 कितना होता है? 0/4 बराबर 0 ही होता है। मतलब अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 है तो वो 0 ही होगी। और 0 u प्लस 2 बराबर 0 है तो u बराबर -2 आ जाएगा। अब इस 0 को मान लेंगे हम अल्फा, और इस -2 को मान लेंगे हम बीटा। ठीक है, जैसे कि हम पिछले सवालों में मानते थे। हम करेंगे अपने क्वेश्चन की जांच। तो जांच हम कैसे करते हैं? पहले जैसे ही हमें जांच करनी है तो हम आगे लिखेंगे। पहले हमें क्या निकालना होता है? शून्यकों का योगफल। ठीक है, पहले हमें निकालना होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों? शून्यकों का योगफल होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस कोष्टक। अब देखो यहाँ पे x नहीं है, u है, तो u ही लिखेंगे। u के गुणनखंड बटे u² के गुणांक। ठीक है, u² का गुणांक जो भी होगा, जैसे x होगा तो x लिखेंगे, और y होगा y, z होगा z, u होगा u, s होगा s। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 0 - 2 बराबर, अब u के गुणांक क्या हैं? u का गुणांक हम देखते हैं। u का गुणांक था हमारे पास 8। ठीक है, 8 था हमारे पास u का गुणांक। हम लिखेंगे कोष्टक के अंदर 8, और u² के गुणांक क्या था? u² का गुणांक था 4। तो ये 0 - 2 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। -8/4 आ जाएगा हमारे पास -2। तो ये हमारा बराबर होगा। शून्यकों का योगफल तो बराबर हो गया। अब हमें शून्यकों का गुणनफल और बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम आएंगे अपने शून्यकों का गुणनफल की ओर। गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा गुणा बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा गुणा बीटा। हम लिखेंगे अचर पद बटे u² के गुणांक, x² नहीं u², सॉरी, u² का गुणांक। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा का मान क्या था हमारे पास? 0। बीटा का मान क्या था? -2। और अचर पद क्या था हमारे पास? अचर पद कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था तो हम इसे 0 ही मानेंगे, क्योंकि अचर पद हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम इसे 0 ही मानेंगे। और बटे में x² का गुणांक क्या था हमारे पास? 4। तो 0 को किसी भी संख्या में गुणा करें तो 0 ही आता है, और भाग भी करें अगर 0 का तो भी 0 ही आता है।
तो हमारे दोनों बराबर आ गए, शून्यकों का योगफल भी बराबर आ गया, शून्यकों का गुणनफल भी हमारा बराबर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही सरल तरीके से हो गया। तो हम आगे लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से हो गया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है जरूर से। धन्यवाद।